मिसेस कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं 3D, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में चल रहा है क्या चीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9th क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, बट 10th क्वेश्चन बनाने से पहले एक थोड़ा सा थ्योरी है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होता है ये आपको जानना होगा, उसके बाद 10th क्वेश्चन बनाएगा तो अच्छा आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। सो कहते हैं कि OX OY Z OZ बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा कोई OX OY और OZ। ठीक, अब कहता है कि विद एनी पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P। अब इस स्पेस में, मतलब इस स्पेस में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कि P है मेरा, और इसका जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, X Y और Z है। एंड वी ड्रा PQ परपेंडिकुलर टू OX OY Z। ठीक, अब इसको हम ड्रा करते हैं, पॉइंट बनाते हैं Q यहाँ पे, और ये कहता है कि PQ जो होगा मेरा से परपेंडिकुलर होगा किसका, X और Z प्लेन का। ठीक, फ्रॉम पॉइंट Q मतलब Q से, तो कहता था कि QR जो होगा परपेंडिकुलर होगा Q किसका, OX का, यानी QR परपेंडिकुलर होगा किसका, OX का। समझ गए ना। क्या करेंगे हम कि OQ देख रहे हैं ना, लेट कर रहे हैं, देखिए लेट OQ बराबर, OQ को मानते हैं कि ये क्या है, रो है, एंड एंगल SOQ, एंगल SOQ को हम फाई मान लेते हैं, यहाँ पे फाई दिया दे दिए हैं इक्वल टू 5। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि अब देखिए एक चीज आप याद रखिए कि मान लीजिए कि ये x है, यानी ये देखिए ये एक्सिस मेरा x एक्सिस है, जब ये मेरा x है तो ये भी तो मेरा x होगा, कौन सा, देखिए तो ये भी मेरा x होगा, और जब ये z है, देखिए ये एक्सिस मेरा z है तो ये भी z होगा, और देखिए ये एक्सिस, ये देखिए y OY, तो OY मेरा ये y है, यानी ये जब y है तो ये भी मेरा क्या होगा, y होगा, और ये x है, यानी ये तो x ही है, ये z है, ये तो z ही है, लिखेगा चाहे लिखेगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए कि एंगल, इसलिए क्या चाहिए कि रो फाई और z, रो फाई z बी द पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एट P। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट P। ठीक, देखिए ये क्या है, एक रो फाई और जेड, ठीक ना, ये में क्या है कि पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट P का पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, तब क्या हुआ कि अब चलेंगे क्या चीज, फ्रॉम ट्रिंगल OSQ में। देखिए अब ट्रिंगल चलेंगे OSQ में, तो चलिए लिखते हैं कि फ्रॉम ट्रिंगल OSQ। तो OSQ में लिखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए एंगल है तो इसका cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो इसका B हो जाएगा क्या चीज, OS बाय OQ। तो इसका मान कितना हो जाएगा x, OS का मान में है x, और OQ बराबर क्या चीज है, रो, यहाँ देखिए लेट किए हैं यहाँ रो, तो यहाँ हो जाएगा x बाय रो, यानी यहां पे हो जाएगा क्या चीज कि x बराबर रो cos थीटा। अगेन फिर चलेंगे फ्रॉम ट्रिंगल किसका, OSQ में ही चलेंगे हम, फिर OSQ में ही चलेंगे। तो इसमें जब चलेंगे अब साइन थीटा निकालेंगे। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो इसका P कितना हो जाएगा, QS, तो QS बाय OQ, तो QS बाय OQ, तो QS का मान कितना है मेरा, Y है, और उसका मान रो है, तो Y सॉरी आई मीन QS, हाँ Y और अपन में रो, तो ये भी आपका हो जाएगा Y इक्वल टू रो साइन थीटा, ये भी आपका हो गया। ठीक ना, अब इसको मान लीजिए फर्स्ट ये है और ये सेकेंड। ठीक, लिखेंगे देयरफॉर एस्पायरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मिटाते हैं ऊपर में। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस में रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा इससे देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसमें से रो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर, आपका इतना आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि रो इक्वल टू रो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे कि ओ एक्स एंड, ठीक करेंगे नाउ ओ एक्स एंड ओ एस परपेंडिकुलर टू ओ जेड, ओ एस परपेंडिकुलर टू ओ जेड। मेरा ओ एक्स जो है मेरा ना वो क्या है परपेंडिकुलर, ओ एस परपेंडिकुलर टू ओ जेड, ओ एस कहां पे है, आई मीन ओ एस इज परपेंडिकुलर टू ओ जेड। अच्छा ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, हाँ है भी, क्योंकि एक्सिस आपस में क्या होता है तीनों परपेंडिकुलर होता है, तो वही कर रहा है कि ओ एस इज परपेंडिकुलर टू ओ जेड, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या, जब परपेंडिकुलर है तो लिख सकते हैं हम कि रो कॉस थीटा अपॉन में रो साइन थीटा, यानी वाई बाई एक्स बाई वाई, यानी एक्स बाई वाई, तो रो कट जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर एक्स बाई वाई हो जाएगा ना। तो यहां से आप थीटा बराबर निकाले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई वाई हो जाएगा, हाँ होगा। अब जानते हैं कि cos इनवर्स में 1/x बराबर क्या थे, मान लीजिए कॉट है, सॉरी कॉट नहीं है, कॉट इनवर्स, तो इसको हम जब इसको चेंज कर देंगे, देखिए ये x बाई वाई को y बाई एक्स कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, कॉट से tan हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि थीटा बराबर कितना tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक, इतना आ गया। देखिए रो का माने इतना आ गया और थीटा बराबर इतना आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम ना कि थीटा, आई मीन सॉरी, यहां पे देखिए cos फाई होगा तो हम थीटा सब लिख दिए हैं, थीटा की जगह पे फाई कर दीजिएगा ना सब, यहाँ फाई होगा सब, तभी तो कहां पे हो रहा है, तो यहाँ पे cos फाई बराबर इतना होगा, तो यहाँ cos फाई, यहाँ फाई बराबर कितना कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई और इतना बराबर इतना, तो इसलिए फाई बराबर इतना होगा, ठीक। सब सुधार लीजिएगा, जहां थीटा होगा ना तहां फाई कर लीजिएगा, ठीक। ठीक इतना हो गया, तो अब इसको हम मिटाते रहे, ठीक ना। तो वो थोड़ा सा 2 लाइन और है, आप ध्यान रखिएगा थीटा की जगह जितना थीटा लिखा है वहां पे फाई कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो क्योंकि यहाँ पे इसका एंगल थीटा थोड़ी है, यहाँ पे फाई है, ये तो यहाँ पे फाई की जगह पे यहाँ पे थीटा कर दीजिएगा, कोई भी कर लीजिएगा, फाई की जगह पे थीटा भी लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर इतना हो जाएगा, जो एंगल लेंगे वहां पे यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा गलती कर दिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा रो कॉस थीटा रो साइन थीटा एंड जेड, यही ना है। तो यहाँ पे हम निकाले हैं कि रो कॉस थीटा, फिर थीटा लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइन है, थीटा आदत हो गया इंटीरियर से बनाया जाता है सब, थीटा तो आदत हो गया जेड, ठीक ना। तो यहाँ पे आप रो कॉस थीटा बराबर हम लोग निकाल लिए हैं, क्या चीज कि यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर,
यहाँ पे निकाले हैं। तो और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये हो जाएगा z। और यही हम लोग क्या करना था, यही है मेरा सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट यही है आपका, ठीक। तो आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हैं, प्रूफ करना होगा प्रूफ भी कर लीजिएगा। पूछता नहीं है प्रूफ करने के लिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछता है, तो कोऑर्डिनेट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको सोल्व होगा।